हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, तो बच्चों आपने पढ़ाई-लिखाई शुरू करी है? या अभी भी आपका खेलना-कूदना ये सब चल रहा है? तो बच्चों, जो हमने संस्कृत का बुक एक्सरसाइज कर रहे थे हम उस दिन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको जो है पर्यायवाची लिखने हैं। अधोलिखिताना पदाना पर्याय पदम लिखत, मतलब इसमें आपको पर्यायवाचियों को बताना है। सलिलम, सलिल का मतलब होता है जल, पानी। तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? जल, वारी, तोय, नीर। ठीक है। अगला है आम्रमम, आम्रमम। तो आम्रम को क्या बोलते हैं? रसालम। क्या बोलते हैं बच्चों? रसालम। अगला है वनम, वनम को क्या बोलते हैं? अरण्यम, कांतारम। ये वन के पर्यायवाची हैं। शरीरम मतलब शरीर, काया, देहम, तनु, ये सारे शरीर के पर्यायवाची हैं। कुटिलम, कुटिलम का क्या पर्यायवाची होगा बच्चों? कुटिल मतलब वक्रम, कुटिल, चतुरम। पाषाणम का क्या होगा बच्चों? प्रस्तरम, शिलाखंडम। सुकरम, दुर्वहम। इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टा। ग्रहणंती मतलब ग्रहण करना, वितरंती बांट देना। दानवाय मतलब दानव जैसी प्रजाति का, मानवाय मनुष्य, दानवाय मतलब दानव, मानवाय मतलब मानव। दूषितम मतलब दूषित, निर्मलम मतलब साफ, निर्मलम मतलब साफ और दूषितम मतलब दूषित। तो बच्चों अब हम आगे की बुक एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो है आपको समस्त जो पद हैं उनको चुनकर लिखना है। ठीक है। मलेन सहितम मतलब समलम, स जिसमें के साथ, एक मिनट बच्चों, समलम मतलब के साथ, मल के साथ। किसी चीज में भी अगर के साथ लग रहा है तो वह अव्ययी भाव समास होगा। हरिता च ये तरवा मतलब हरित तरुणाम। इसमें क्या है? पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेषण मतलब उसकी विशेषता बता रहा है और उसमें क्या विशेष्य है वो बता रहा है। हरिता चा ये तरवम मतलब हरित तरुणान, जो पेड़ है वो हरा है। पहला पद विशेषण, पेड़ की क्या विशेषता है? हरा। और विशेष्य क्या है? पेड़। तो ये कर्मधारय समास है। इसमें विशेषण पहला पद और दूसरा पद विशेष्य। ललिता चा या लता, ललिता लताभ्याम, ये भी प्रथम पद विशेषण है और द्वितीय पद विशेष है। नवा मल्लिका, नव मालिका मतलब नई मल्लिका। इसमें भी विशेषण
और दूसरा पद विशेष्य, ये भी कर्मधारय समास है। घृत सुख संदेश याना, घृत सुख सुख संदेशम, किसी तीसरे की बात हो रही है यहाँ पर। जब तीसरे के लिए बात होती है बच्चों तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे समास के बारे में। अब सोचो दशानन, दशानन मतलब 10 हैं सिर जिसके, किसी की तीसरे की बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है। किसके 10 सर थे? रावण के। तो क्या हुआ ये बच्चों? बहुव्रीहि समास हुआ, किसी तीसरे की बात हो रही है अगर तो। कंजलम इव मलिनम, कंजल मलिनम, क्या हुआ इसमें? कंजल काजल की तरह, मलिनम गंदा मतलब मैला। पहला क्या है? विशेषण, दूसरा विशेष्य, तो ये भी कर्मधारय समास होगा। फिर अगला है दुर्दांते दशने, दुर्दांते दशने, इसमें प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, तो ये भी कर्मधारय समास है। तो बच्चों अब हम आगे चलेंगे, ये है प्रश्न निर्माण। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण में शक्तियानम कंजल मलिन धूम मुंजती, तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। जहां पर आपके अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं वहां पर आपको, मैं पास से दिखाती हूँ आपको, वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क वाले साइन लगाने हैं, मतलब शब्द लगाने हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द वो बनाना है आपको क्वेश्चन मार्क वाला। तो क्या है पहला? शक्तियानम कंजल मलिन धूम मुंजती। शक्तियानम क्या? रेलगाड़ियां, कंजल मलिन धूम मुंजती, जो वहां पर यान, सैकड़ों यान जा रहे हैं, रेलगाड़ियां जा रही हैं, मोटर गाड़ियां जा रही हैं, काजल की तरह मैला धूम मुंजती, धुआं छोड़ रही हैं। तो शक्तियानम की दृश्य धूम मुंजती, जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो कैसा धुआं छोड़ रही हैं। प्रश्न बनाओगे, क्या लगाओगे? कीदृश्य, कीदृश्य धूम मुंचती। अगला है उद्याने पक्षिणा कलरवे चेता प्रसादयति, उद्याने पक्षिणा कलरवा चेता प्रसादयति, मतलब उद्यान में पक्षी लोग किस तरह का शोर कर रहे हैं। केशा, किस प्रकार। तो क्या आएगा बच्चों? उद्याने केशा, कौन कर रहा है? कलरवे चेत प्रसादयति, कौन कर रहा है? पक्षिणा। तो क्या प्रश्नवाचक बनेगा? केशा। पाषाणी सभ्यताया लतातरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता, इस पाषाणी सभ्यता में लता, लता, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ियां, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, पिष्टा संति पिस ना जाएं। तो क्या आएगा बच्चों? लता तरु गुल्मा में के, पाषाणी सभ्यता जो पत्थर की सभ्यता है, मतलब आजकल का मॉडर्न जमाना महानगरों में, उसमें लता पेड़ झाड़ियां ये पत्थरों के नीचे पिस ना जाए। कौन पिस ना जाए? के। अगला है बच्चों महानगरे वाहनानान अनंता पंक्त्या धावन्ति। महानगरेषु, महानगर में, वाहनानाम बहुत सारे वाहन, अनंता पंक्त्या धावन्ति अनगिनत पंक्तियां जाती हैं। महानगरेषु कुत्र, कहाँ जाती हैं? महानगरे। तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों? कुत्र। अगला है
प्रकृत्या सानिध्यो वास्तविक सुख विद्यते। प्रकृति के निकट वास्तविक सुख विद्यमान होता है। तो क्या आएगा इसका प्रश्न? कस्य सानिध्यो वास्तविक सुख विद्यते। तो बच्चों जहां पे अंडरलाइन रहेगी वहां पर आपको प्रश्न निर्माण के लिए उस चीज को फिट कर कर बाकी वो क्वेश्चन को जो दे रखा है ऊपर उत्तर उसको एज इट इज ही लिख देना है। समझे? खाली जहां पे अंडरलाइन है उसको वहां पर ऐड करके बाकी आपका पूरा सेम ही रहेगा। समझ में आया? अब आगे हम चलते हैं बच्चों समास की तरफ। अब समास क्या होते हैं? समास का मतलब होता है संक्षेप, मतलब छोटे में उसको करना। अब समास के कितने भेद होते हैं? समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो इसमें भी जो तत्पुरुष समास होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगु समास। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास में क्या होता है बच्चों? पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, जैसे उप, नी, अनु, प्रति, यथा, सा, ऐसे शब्द आपको आएंगे जिसमें जो है प्रथम पद जो होता है वही उस अव्यय होता है और वही प्रधान शब्द होता है। जैसे उपग्रामम, उप मतलब पास, ग्रामम मतलब गांव, गांव के पास। क्या है? उप, पास उसकी प्रधानता है। निर्जनम, नी, निर, क्या है इसका अव्यय? निर, निर्जनम, निर मतलब बिल्कुल भी कोई नहीं है, एकांत, बिल्कुल कोई नहीं है। जन्म लोग, तो किसका अभाव है वहां पे? लोगों का। तो क्या होगा बच्चों? ये अव्ययी भाव समास होगा। अनुरथम, अनु मतलब बाद में अनुकरण करना किसी चीज का, उसके पीछे पीछे चलना। रथस्य, रथम, तो रथस्य पश्चात मतलब रथ के पीछे, पश्चात मतलब बाद में। तो ये भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिग्रहम, तो क्या होगा? प्रति मतलब प्रत्येक, ग्रहम मतलब घर। तो क्या है? घर प्रत्येक की प्रधानता है, घर हर एक इंसान को चाहिए। तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या है? यथा, इसमें बता रखा है शक्ति के अनुसार मतलब कि उसकी कहाँ तक बाउंड्री है, कहाँ तक उसकी सीमा है। तो ये भी अव्ययी भाव समास है। सचक्रम, चक्र सहित, चक्र के साथ, सह चक्रम। तो इसमें सह सहित, चक्र के साथ, साथ को प्राथमिकता दी गई है, तो ये भी अव्ययी भाव समास है। तो बच्चों अब तत्पुरुष, तत्पुरुष जो है उसमें जो होता है उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है तत्पुरुष में। उत्तर पद मतलब पीछे वाला पद, ठीक है। प्रथम पद वहां पे प्रधान था अव्यय में, अव्ययी भाव में, ध्यान से देखो बच्चों, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान था। तत्पुरुष में उत्तम पद प्रधान है, जैसे ग्राम गतः। और एक बात और याद रखना बच्चों, ये जो तत्पुरुष समास है उसमें अधिकतरों में लास्ट में विसर्ग आएगा।
तो ये ध्यान रखने वाली एक बात है। ग्राम गतः, ग्राम गतः मतलब जाना, गांव को जाना। तो क्या है ये बच्चों? तत्पुरुष समास। देशभक्त, देश का भक्त मतलब तत्पुरुष समास। भाषापन, भयापन, सॉरी, भयापन, भय से दुखी। शरणागत, शरण में आया हुआ। सिंहाभीत, भीत मतलब डरना, शेर से डरना। हरित्रातः, हरि मतलब विष्णु भगवान, और त्राता मतलब रक्षा करना। तो विष्णु भगवान जो रक्षा करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, इनमें तत्पुरुष में अधिकतर शब्दों में पीछे विसर्ग आता है। जिसमें विसर्ग आएगा और जिसमें पिछला पद उत्तम पद प्रधान हो वो तत्पुरुष होता है। अब इसमें तत्पुरुष के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। तो कर्मधारय में क्या होता है? एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण। ऊपर क्या था? ऊपर था जो है सबसे पहला, उसमें प्रथम पद जो अव्यय था वो प्रधान। तत्पुरुष में उत्तम उत्तर पद प्रधान। अब इसमें पहला विशेष्य, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। अब जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। कंजल मलिनम, कंजल इव मलिनम, काजल के समान मलिन मतलब गंदा। किसका? ये किसी, क्या हो रहा है बच्चों इसमें? पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। मीन नैनम, मीन मतलब मछली, नैनम मतलब आंख, मछली के समान आंख। विशेषण और विशेष्य। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील कमलम, नीला है जो कमल। मुख कमलम, मुख है जो कमल के समान। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। समझ में आ गया बच्चों? अब द्विगु समास, द्विगु समास जो है वो सबसे सरल समास होता है। इसमें जो पहला पद होता है उसमें आपके नंबर आएंगे, संख्यावाची शब्द होता है। जहां पे भी आपको नंबर दिखाई दें वो द्विगु समास होगा। अब जैसे त्रिभुजम, तीन है भुजाएं जिसकी। समाहारा, जिसमें भी समाहारा आएगा, जिसमें भी संख्याएं आएंगी वो द्विगु समास होगा बच्चों। त्रिभुजम, तीन है भुजाएं जिसकी। पंचपात्रम, पांच पात्रों का समूह। सप्तऋषि मंडल, सात ऋषियों का समूह। समाहारा मतलब समूह। पंचवटी, पांच वाटिकाओं का समूह। चतुर्युगम, चार युगों का समूह। जिसमें भी संख्यावाची आएगा शब्द वो द्विगु समास होगा। आंख बंद करके बच्चों आपको द्विगु समास लिख देना है उसमें, और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसको ढंग से समझिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब उसके बाद है बच्चों बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें पूर्व और उत्तर जो भी पद होते हैं उनकी प्रधानता ना होकर किसी अन्य जो वो होता है किसी तीसरे के लिए ही बात हो रही है। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला है अंबर जिसका। अब पीला कौन धारण करता है? विष्णु भगवान। यहाँ विष्णु भगवान की बात हो रही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। कंठ मतलब गला। तो किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पर? शिव की। दशानन,
दशानन मतलब 10 हैं सर जिसके, किसके सर हैं 10? रावण। अनेक कोटि सारा, अनेक कोटि सारा मतलब जो अनेक धनों का स्वामी है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कुबेर भगवान की। विगलिता स्मृदयम, स्मृति का वास किसमें है? ये बताओ बच्चों। लक्ष्मी भगवान। प्रक्षालिता पादम, प्रक्षालितो पादो यत यस्य तमः। तो बच्चों जिसमें किसी तीसरे की बात हो रही हो वो बहुव्रीहि समास होता है। अब ये द्वंद्व समास भी बहुत इजी समास होता है। इसमें दोनों जो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों की सेम वैल्यू होती है। जैसे राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च। धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्म धर्मस्य अर्थश्च कामश्च मोक्षस्य। पत्रो माताश्च पिताश्च। वसंत ग्रीष्म शिशिरा, वसंत ग्रीष्मस्य शिशिरस्य। तो जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों की वैल्यू सेम होती है वो जो है इसमें द्वंद्व समास में। तो बच्चों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। समास, अव्ययीभाव समास में क्या होता है बच्चों? पहला पद जो अव्यय होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। अब इसके भी दो भाग होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, और द्विगु समास में जहां पे भी नंबर आए वो द्विगु समास है। फिर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे की ही बात हो रही होती है। और द्वंद्व समास जो होता है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अपनी जगह पे होती है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप ये मेरा वीडियो सीबीएसई आरबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है, यूज़फुल है। तो बच्चों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जो देखते हैं इस वीडियो को उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो बच्चों प्लीज़ आप मन लगा के पढ़िए, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने बच्चे इसको देखेंगे उनको बेनिफिट मिल सके तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं किसी के काम आ सकी। तो और बच्चों ढंग से मेहनत से पढ़िए। अभी आपके 4-5 महीने हैं, अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।